इतिहास के पन्नों में कहीं पे जगह नहीं दिया गया है, कहीं पे जगह नहीं दिया गया है। आप देखिए स्कूलों के पाठ्यक्रमों में, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में कहीं भी हमारे महापुरुषों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्या कारण है? जबकि साथियों इनके बराबर बलिदान किसी ने नहीं दिया है। मैं बार बार कहता हूं कि देश के आजादी में 70% से अधिक लड़ाई हमारे समाज के महापुरुषों ने लड़ी है, लेकिन इस देश के इतिहास के पन्नों में आज तक इनका जो नाम है वो नहीं लिखा गया है। और जिन्होंने इस देश की आजादी में अपने शरीर का एक कतरा खून नहीं बहाया, अपने शरीर का एक कतरा खून नहीं बहाया, अपनी एक उंगली नहीं कटाई, उनका नाम आज इतिहास के पन्नों में थोड़े अक्षरों में लिखा है। लेकिन हमारे जमर शहीदों का जो नाम है कहां बदनाम हो गया? बताइए आप, क्या कारण हो सकता है कि हमारे महापुरुषों को जो है आज इतिहास के पन्नों में नहीं पढ़ाया जा रहा है? साथियों इसका मेन रीजन जो है आपके इतिहास को खत्म करना। इतिहास को खत्म करना मतलब आपके समाज को खत्म करना। ये आप बात ध्यान में रखना कि जिस समाज के पास कोई इतिहास नहीं रखता उसका कोई वजूद नहीं होता, उसका कोई वजूद नहीं होता। लेकिन धन हमारे आज एक गोंडवाना मूवमेंट जिन्होंने हमारे महापुरुषों को जो है खोद खोद कर निकाला, तब जाकर आज हम लोग बलिदान दिवस, शहादत दिवस और जन्म जयंती मना रहे हैं। अन्यथा इतिहास के पन्नों में हमारे महापुरुषों को जो है दफन कर दिया गया है। इसलिए मैं बारंबार निवेदन करता हूं समाज के प्रत्येक जो युवा साथी हैं, मैं ज्यादातर मेरे युवा साथियों को कहता हूं कि पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, मेरे भाइयों, समाज जो है, समाज के सामने काफी विपदाएं आने वाली है, समाज के सर में काफी संकट मंडरा रहा है। इस चीज को ध्यान रखना होगा, सही और गलत क्या है उस चीज को समझना होगा, और अपने समाज की लड़ाई कैसे लड़ना है उस चीज को समझना होगा। हम लोग ये कार्यक्रम मनाते हैं, बलिदान दिवस मनाते हैं, जन्म जयंती मनाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हम लोग नहीं समझ पाते, नाचकर गाकर और चले जाते हैं। उसका उद्देश्य जो है हम अपने महापुरुषों को जाने, अपने महापुरुषों के जो बलिदान है उसको जाने, उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। हमारे महापुरुषों ने किसी धर्म, किसी पार्टी, किसी संगठन के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ा, इस चीज को भी जानना होगा। हमारे महापुरुषों ने सिर्फ जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ा है, जमीन के लिए लड़ाई लड़ा है मेरे भाइयों। और आज आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से समाज में जो है एक ऐसी संकट है जो विस्थापन का, विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है। आप सब लोग देखते हैं देश के विकास कार्य के लिए किस तरह से आदिवासियों को जमीनों को षड्यंत्र पूर्वक और गैर संवैधानिक रूप से छीना जा रहा है। गैर संवैधानिक रूप से आप देश के अंदर आप कहीं पे चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, जहां जहां आदिवासी समुदाय रहता है वहां पे उनकी जमीनों को किस तरह से विकास कार्य के लिए, बांध बनाने के लिए, नेशनल पार्क बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, जहां जहां प्रोजेक्ट बने हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, कहीं ना कहीं आदिवासी की जमीनों में ही बने, आदिवासियों की जमीनों में ही बने हैं। यहाँ पे हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, संवैधानिक जानकार बैठे हैं, इन सबको पता है कि आदिवासी की जमीन जो है गैर आदिवासी के नाम में हस्तांतरित नहीं होती है, और गैर आदिवासी